the scalar a dot b plus c cross a plus b plus c equals this. You have to find the correct choice. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। उसका इनिशियल लेवल तो आपने बोर्ड लेवल में पढ़ भी रखा है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद ये क्वेश्चन करूंगा। इनिशियल लेवल का कॉन्सेप्ट जो आपने बोर्ड लेवल में 12th में पढ़ा था वो है, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b वेक्टर इक्वल टू b1i प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू c1i प्लस c3k। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, दैट इज इक्वल टू, आपको पता होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1। ये वाला फॉर्मूला आपने बोर्ड लेवल में 12th में पढ़ा है। और अब मैं इस फॉर्मूले का एक्सटेंशन बताऊंगा और उस फॉर्मूले को फिर मैं यहां यूज करूंगा। एक्सटेंशन ये है कि P Q R, P Q R ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस केस में निकालना हो, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ PQR। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ PQR। जब यहां IJK थे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ IJK की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए उस केस में आंसर ये आया था। अब मैं इस फॉर्मूले को गिवन क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। वो ये है, हमने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। लेट x वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस 0b प्लस 0c। 0b 0c क्यों लिखा है अभी क्लियर हो जाएगा। y वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस c का मतलब 0a प्लस b प्लस c। z वेक्टर का मतलब हो गया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ x y z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 0 0 0 1 1 1 1 1 इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C। और ये क्लियर है, ओपनिंग बाय फर्स्ट रो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ x y z becomes 0, therefore the correct choice becomes A। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस इज इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि ये दिया होगा, करेक्ट चॉइस निकालनी होगी और फिर रिवर्स भी हमको चेक करना होगा। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड
आपको पता होगा कि रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। को टर्मिनल एजेस के अलॉन्ग जो वेक्टर्स हैं वो एबीसी हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड, लेकिन राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, जिसमें कि एक हो गई लेंथ, एक हो गई ब्रेड्थ, एक हो गई हाइट। राइट हैंड साइड किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड। और दोनों इक्वल का मतलब पैरेललोपाइड इज ए क्यूबॉइड, और पैरेललोपाइड यदि क्यूबॉइड है तो मतलब कि एबीसी आपस में परपेंडिकुलर हो गए, और परपेंडिकुलर हो गए तो ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए तीनों जीरो हो जाएंगे। इसलिए डी चॉइस विल बिकम द करेक्ट चॉइस। लेकिन वैसे तो करेक्ट चॉइस हमको मिल चुकी है, लेकिन फॉर क्लियरिटी पर्पस मैं रिवर्स भी चेक कर दूंगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वर्ड लिखा हुआ है। अब ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए जीरो है, तो इसका मतलब हो गया दिस पैरेललोपाइड इज ए क्यूबॉइड। इसका मतलब ये पैरेललोपाइड एक क्यूबॉइड है, मतलब कि एबीसी आपस में परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आल्सो रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, right hand side also represent the volume of a cuboid and both are equal। तो मैंने रिक्वायर्ड स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्ट दोनों को प्रूव कर दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव वे से करके दिखा रहा हूं। गिवन इक्वेशन इंप्लाइज दैट mod of A cross B into mod of C into cos of angle between A cross B and C, say that is theta, mod A into mod B into mod C, mod C कैंसिल हो गया। अब mod of A cross B का मतलब mod of A into mod of B into sin थीटा डैश इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा डैश, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल मैं थीटा डैश सपोज कर रहा हूं। तो ये हो गया इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, ये कैंसिल हो गए। आई गेट साइन थीटा डैश इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी 1 या 1 से कम है, ये भी 1 या 1 से कम है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आने का क्लियर मतलब हुआ साइन थीटा डैश भी 1 हो गया और कॉस थीटा भी 1 हो गया। ध्यान रखो साइन थीटा डैश इक्वल टू -1, cos theta equal to minus is not possible, क्योंकि angle between two vectors say that is phi always lie between 0 and, इसका मतलब cos theta तो -1 हो सकता है, लेकिन sin theta dash -1 नहीं हो सकता। इसलिए only possibility is sin theta dash equal to 1 and cos theta equal to 1। Hence, theta dash equal to pi by 2 and theta equal to 0। ध्यान रखना, theta is the angle between
C एंड A क्रॉस B, मतलब कि C A क्रॉस B के पैरेलल है। और हम जानते हैं A क्रॉस B वेक्टर जो है A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैं बोल रहा हूं A क्रॉस B, ये जो वेक्टर होता है ये A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और क्योंकि C वेक्टर इसके पैरेलल है तो C A के भी परपेंडिकुलर हो गया, C B के भी परपेंडिकुलर हो गया, तो इसलिए C डॉट B 0 हो गया, C डॉट A 0 हो गया। अब थीटा डैश वाज एंगल बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच का एंगल भी 90 हो गया, इसलिए A डॉट B भी 0 हो गया। इट मीन्स B इज द करेक्ट चॉइस। वैसे तो उनको करेक्ट चॉइस मिल चुकी है, फॉर क्लियरिटी पर्पज एंड फॉर मेकिंग द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वर्ड दिया हुआ है। अब मैं ये सपोज करूंगा और ये इक्वलिटी प्रूव करूंगा। नाउ आई प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड आई विल रीच एट राइट हैंड साइड given this thing to be true। इसका मतलब है ABC आपस में परपेंडिकुलर है। तो ABC आपस में परपेंडिकुलर है, तो A क्रॉस B भी A और B के परपेंडिकुलर है, तो A क्रॉस B और C पैरेलल हो जाएंगे। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटू मॉड ऑफ C cos ऑफ एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C, दैट इज, क्योंकि A क्रॉस B और C के बीच का एंगल या 0 होगा या पाई होगा, तो इसका मतलब आ गया मॉड ऑफ A क्रॉस B इंटू मॉड ऑफ C। दिस इज इक्वल टू mod of A into mod of B into sin power 2 into mod of C, that is mod A into mod B into mod C is equal to। वैसे ये वाला स्टेप मैंने केवल क्लियरिटी के लिए बताया है, हमको केवल ये चेक करना था कि डी चॉइस हमने पहले ही पता लगा लिया है कि करेक्ट चॉइस है। नाउ आई विल डू द क्वेश्चन बाय अनदर वे। गिवन इक्वेशन इंप्लाइज दैट mod of A cross B dot C square equal to this, एंड यदि मैं A वेक्टर को A1I प्लस A2J प्लस A3K, B वेक्टर को B1I प्लस ऐसे ही C वेक्टर इज इक्वल टू C1I प्लस C3K हो जाए, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B डॉट C का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 square, and right hand side will be A1 square plus A2 square plus A3 square B1 square plus into C1 square plus square, and this डिटर्मिनेंट स्क्वायर का मतलब हो गया इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
इज इक्वल टू दिस, इन ब्रैकेटों के अंदर वही ये तीनों इन ब्रैकेटों के अंदर आ जाएंगे। अब को डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो हम रो बाय रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो बाय कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम बाय रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉलम बाय कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यदि मैं इन दोनों को रो बाय रो मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यहां पे आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, a1 c1 प्लस and a1 b1 plus b1 square plus c1 a1 plus c2 a2 plus c1 b1 plus c2 b2 plus, और यहां पे हो गया c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यहाँ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, यहाँ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर है। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे यदि ये सारे जीरो बन जाएं तो दोनों डिटरमिनेंट बराबर हो जाएंगे। मतलब कि ये यदि जीरो है तो ए और बी परपेंडिकुलर हो गए, ये जीरो है तो ए और सी परपेंडिकुलर हो गए, ये जीरो है तो बी और सी परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए तीनों जीरो हो जाएंगे यदि ये इक्वलिटी हुई तो। हेंस द चॉइस डी इज करेक्ट। क्वेश्चन है volume of a parallelepiped whose sides are along these three vectors is। हम जानते हैं कि ए बी सी यदि तीन वेक्टर्स हों तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स and mod of this represent the volume of a parallelepiped whose co-terminus edges are along the vectors ABC। co-terminus का मतलब एक ही वर्टेक्स से निकलने वाले वेक्टर। फॉर एग्जांपल यदि ये एक पैरेललोपाइड है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ए बी सी ये को टर्मिनल एजेस हैं क्योंकि तीनों एक ही वर्टेक्स से होके जा रही है। तीनों एजेस या ए बी सी आर थ्री को टर्मिनल वेक्टर्स। वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड whose sides are along these three वेक्टर्स निकालना है। मतलब कि हमने ओ ए, ओ बी, ओ सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है और उसका फिर मॉडुलस निकालना है। दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 2j का मतलब हो गया 2i माइनस 2j प्लस 0 के, दैट इज 2
-2 0, I प्लस जे माइनस के का मतलब 1 1 -1, 3i माइनस के का मतलब 3i प्लस 0j माइनस के, एंड इसका फिर मॉड भी लेना होगा क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। मॉडुलस लेने से पॉजिटिव हो जाएगी और वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस इज इक्वल टू, नाउ आई यूज द प्रॉपर्टी C2 changes to C2 plus, I get 2 1 3 0 2 3 0 -1 -1, that is, this is equal to mod of 2 into -2 plus 3, that is equal to 2. Hence the correct choice is D, that is none of this becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस है, यहाँ पे 52j यहाँ पे है, यहाँ पे दिख दिया, तो these 3 points are collinear, you have to find the correct choice. Suppose एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो OA वेक्टर will become 60i plus 3j, OB वेक्टर will become 40i minus 8j, OC वेक्टर will become AI minus 52j. The points A, B, C will be collinear points if and BC vector are collinear. AB और BC collinear हो गए तो ABC points will become collinear. AB और BC बोलो या AB और AC भी बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, AB will be equal to lambda times BC. AB वेक्टर का मतलब हो जाएगा -20i -11j इक्वल टू लैम्डा इंटू BC वेक्टर का मतलब हो गया A minus 40i minus 44j, this minus this, that is -20 is equal to lambda into A minus 40 and -11 equal to -44 lambda, that is lambda equal to 1/4 और लैम्डा की वैल्यू 1/4 यहां पे रखते हैं तो आई गेट -80 इक्वल टू A minus 40, that is A equal to -40, and choice A becomes the correct choice. कहा गया है कि ABC are 3 non-coplanar vectors. PQR are the vectors defined by these relations, and you have to find the value of this expression. ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। यदि आपने 12th में रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर पढ़ा हो तब तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है, अदरवाइज वैसे भी ये मुश्किल
नहीं है। ये a प्लस बी इंटू पी डॉट प्लस बी प्लस सी डॉट क्यू प्लस डॉट आर, दिस इज क्लियरली इक्वल टू a plus b dot p. P is b cross c upon ऐसे ही यहां पे p, q और r की वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा b प्लस सी डॉट c क्रॉस a अपॉन प्लस c प्लस a डॉट r. r इज a क्रॉस b अपॉन a प्लस b. और आपको याद होगा x, y, z के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो आंसर जो है वो 0 हो जाता है। तो a डॉट b क्रॉस सी एक तो ये बन गया, b प्लस b डॉट b क्रॉस सी तो 0 हो जाएगा क्योंकि b डॉट b क्रॉस सी का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ b, b एंड c। अब यहां पे आएगा b डॉट c क्रॉस सी, b c a, पूरे के नीचे अपॉन में आएगा b, और तीसरा आएगा c डॉट c a b प्लस a डॉट a क्रॉस b इज 0. दिस इज फर्दर इक्वल टू a b c प्लस पूरे को साइकिल चेंज करेंगे, मतलब कि पूरा रोटेट कर देने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आपने 12th में पढ़ी थी। ये बन गया a b c, क्योंकि मैंने पूरा रोटेट कर दिया, a यहां आ गया, b आगे चला गया, c आगे चला गया, प्लस इसमें ऐसे रोटेट कर देते हैं तो आ जाता है a b c आगे 0 अपॉन में a b c. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स a b c अपॉन a b c, that is 3. Therefore D choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है let a b c are distinct non-negative numbers. If these three vectors lie in a plane, तो c की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी, ये है क्वेश्चन। और ये हम जानते हैं जब तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में होती है, मतलब कि तीन वेक्टर्स जब कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है। और क्योंकि ये तीनों कोप्लेनर हैं
तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा ए सी 1 0 1 सी बी equal to 0 and opening this determinant, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगा के ओपन करेंगे तो लेंथी ही पड़ेगा, डायरेक्टली ओपन करेंगे तो छोटा पड़ेगा। लेकिन आप जो डायरेक्टली ओपन करते हो, जो आपने 12th में ओपन करने का डायरेक्ट वे सीखा है, उससे ज्यादा आसान मेरा भी है। बात वही है लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है, तो उससे कुछ सेकंड हमारे बच जाते हैं। और आप देखोगे कि एक बार आपने ये वाला मेथड सीख लिया तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर यदि प्रॉपर्टी नहीं लगानी, डायरेक्ट ओपन करना है, तो आप कभी भी आज के बाद 12th वाला मेथड यूज नहीं करोगे। आप पक्की बात है वही मेथड यूज करोगे जो मैं बताने जा रहा हूं। तो इस मेथड को बोलते हैं स्टार मेथड। इसको ओपन करने का जो डिटेल है वो तो मैंने डिटरमिनेंट टॉपिक में बताया है, मैं केवल इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी पहला a इंटू 0 इंटू बी 0, फिर 1 इंटू सी क्या आ गया सी स्क्वायर, फिर a इंटू 1 इंटू सी 8, पहले ये, फिर 2 इधर का एक कॉर्नर का, फिर 2 इधर के एक कॉर्नर का, माइनस, अब ये आ गया 0 a इंटू 1 इंटू बी दैट इज ए बी, 1 इंटू सी इंटू ए प्लस ए सी इक्वल टू 0, दैट इज I get c square minus ab equal to 0, that is I can say c is the geometric mean of a and b because we have got c square equal to ab। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि suppose p and q are position vectors of the points P and Q respectively with respect to the origin O। mod P is equal to P, mod Q is equal to Q दे रखा है, and the points R and S divide PQ internally and externally in the ratio 2:3। If OR and OS are perpendicular to each other, you have to find the correct choice। इस क्वेश्चन के हिसाब से सपोज ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल q, और R इसको डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशो 2:3। ओरिजिन समवेयर हियर है। यदि ओरिजिन को मैं ड्रा करता हूं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट बन जाता है, इसलिए मैं ओरिजिन को ड्रा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके हिसाब से ये P बन जाएगा, ये Q बन जाएगा। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको ड्रा नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ R will be 2Q plus 3P upon 5। अब
एस पॉइंट की बात करते हैं, एस पॉइंट इस तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि यदि एस को मैं यहां ड्रा करता हूं तो एस यदि PQ को कहा गया है 2:3 की रेशो में डिवाइड करता है, इसका मतलब हो जाएगा SP अपॉन SQ इक्वल टू 2/3। तो SP अपॉन SQ 2/3 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि SP बड़ा हो जाएगा, SQ छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये डायग्राम नहीं हो सकता। अब यदि मैं S को यहां लेके आता हूं तो SP अपॉन SQ 2:3 ये हो सकता है, क्योंकि SP छोटा है, SQ बड़ा है, एंड ये है 2/3। पोजीशन वेक्टर ऑफ S बस बीच में माइनस आएगा, 2Q माइनस 3P अपॉन 2 - 3 इज -1। अब ओरिजिन अब मैं ड्रा कर रहा हूं, OX इज परपेंडिकुलर टू OR, मतलब कि OS डॉट OR विल बी 0। OR डॉट OS इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2Q प्लस 3P बाय 5 डॉट 2Q माइनस 3P अपॉन -1 इक्वल टू 0। और यहां से मेरे को मिलेगा 4Q² 6 P डॉट Q माइनस 6 P डॉट Q माइनस 9 P² इक्वल टू 0। 6 P डॉट Q कैंसिल हो गया, आई गेट 4Q² इक्वल टू 9 P²। therefore A choice becomes the correct choice। 4Q² यहाँ पे 9Q² लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 9P² होना चाहिए, क्योंकि हमको मिला है 4Q² इक्वल टू 9P²। क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर। The points with position vector this, this and this, you have to find the correct choice। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज अल्फा, बीटा, गामा। दिस इज बीटा, गामा एंड alpha। It is gamma, alpha and beta। These three are forming, you have to find the। अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि AB, BC और CA की लेंथ बराबर है, क्योंकि AB की लेंथ हो जाएगी √ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। इसी तरह से BC और AC की लेंथ निकल सकती है। तो क्लियर है, these 3 points are forming the sides of an equilateral triangle। इस क्वेश्चन में कहा गया है
कि A vector is this, B is this and C is this. D is a unit vector such that A dot D is equal to 0 and FCP of BCD is also 0. And then you have to find the value of vector D. तो आपको पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर जो होता है ये B और C के प्लेन में होता है और A वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये आपको नहीं पता तो याद रख लो। यहां पे हमने D वेक्टर निकालना है जो कि A के परपेंडिकुलर हो और B और C के प्लेन में हो। तो आई कैन से D वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स A क्रॉस C, क्योंकि ये वाला वेक्टर क्लियरली B और C के प्लेन में है और A वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो D वेक्टर इज इक्वल टू दिस और हमने D वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। D इज इक्वल टू, अब हम A क्रॉस B क्रॉस C को कैलकुलेट करेंगे। A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला आपको पता होगा, फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इस फॉर्मूले से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और लैम्डा की वैल्यू ऐसी निकालेंगे ताकि ये एक यूनिट वेक्टर बन जाए। तो A डॉट C की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू B वेक्टर माइनस A डॉट B की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू C वेक्टर, दैट इज C माइनस B वेक्टर। ये हो गया A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू। अब C माइनस B की वैल्यू आ गई K माइनस I माइनस J माइनस K, दिस इज इक्वल टू -I माइनस J प्लस 2K। ये हो गया C माइनस B की वैल्यू। अब मैं इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूंगा तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि B वेक्टर ये भी हो सकता है और इसका नेगेटिव भी लेंगे। अभी हमको जो आंसर मिलेगा वो इसकी डायरेक्शन में होगा, D वेक्टर उसकी उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो C माइनस B अपॉन मॉड ऑफ C माइनस B इज इक्वल टू -I माइनस J प्लस 2K अपॉन मॉड ऑफ -I माइनस J प्लस 2K, दैट इज इक्वल टू -I माइनस J प्लस 2K अपॉन √6। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर इसका नेगेटिव भी पॉसिबल है। Therefore, the two possible answers are given by the choice A। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर
such that A cross B cross C is equal to this, then angle between A and B is to be found. So using the formula of vector triple product, the given can be written as first dot third into second minus first dot second into third is equal to B plus C by √2। और इसके बाद मैं B और C वेक्टर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं, और B और C का कोएफिशिएंट कंपेयर करना मेरे को अलाउड है बिकॉज B एंड C आर क्लियरली नॉन कोलिनियर। क्योंकि यदि B और C कोलिनियर होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड 0 नहीं है। तो इसलिए कंपेयरिंग कोएफिशिएंट इज allowed to me. So I get first dot third is equal to 1 by √2 and A dot B is equal to minus 1 by √2. Or from here I get A dot B equal to 1 into 1 into cos theta equal to minus 1 by √2, that is theta is equal to 3 pi by 4, hence choice A becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि if ABC are 3 non-coplanar vectors, then the value of this is, you have to find the correct choice। एक बात आप ध्यान रखो कि सपोज P vector is equal to alpha 1 I plus beta 1 j plus gamma 1 k है, और Q वेक्टर जो है अल्फा 2 I बीटा 2 j और गामा 2 k है, और R वेक्टर अल्फा 3 I बीटा 3 j प्लस गामा 3 k है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पता होता है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। ये होती है PQR के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू। लेकिन इसका आप एक्सटेंशन भी याद रख लो। सपोज P वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा 1 A प्लस बीटा 1 B गामा 1 C। Q वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा 2 A बीटा 2 B गामा 2 C। R is equal to alpha 3 A beta 3 B gamma 3 C। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ PQR is equal to alpha 1 beta 1 gamma 1 alpha 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 into स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ
ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर इज गिवन बाय दिस डिटरमिनेंट इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। और यहां पे इसको हम पी वेक्टर बोल देते हैं, इसको क्यू और इसको आर बोल देते हैं। देन this is equal to is equal to 1 1 1 1 1 0 1 0 1 इंटू एसटीपी ऑफ एबीसी। जो मैंने फॉर्मूला अभी अभी बताया है उसी को मैंने यूज किया है। एबीसी के कोएफिशिएंट 1 1 1 है, इसके अंदर कोएफिशिएंट 1 1 0 है, इसके अंदर कोएफिशिएंट 1 0 1 है, इंटू एसटीपी ऑफ एबीसी। दिस इज इक्वल टू -1 इंटू scalar triple product of ABC. Hence we have got the correct choice as D choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2 के वेक्टर B इक्वल टू i प्लस j एंड C इज ए वेक्टर such that A dot C is equal to mod C, mod of C minus A equal to 2 root 2. Then angle between A cross B and C यदि 30 है तो A cross B cross C की वैल्यू क्या होगी? अब A cross B cross C का मतलब हो गया ये हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 30 है, देयरफॉर इंटू साइन 30 ये आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर हमको मॉड ऑफ सी मिल जाए तो पूरे का आंसर मिल जाएगा। तो मॉड सी कैसे निकालेंगे वो अगला स्टेप होगा। पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आई जे के 2 1 -2 1 1 0। दिस इज इक्वल टू माइनस this is equal to 2i minus 2j plus k. Therefore mod of a cross b is equal to, ये हो गया अंडर रूट 4 plus 1 that is 3। तो mod of a cross b की वैल्यू हो गई 3। अब हमको केवल mod of C को कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं इसकी हेल्प लेता हूं, मॉड ऑफ C माइनस A इक्वल टू 2 रूट। तो ये हो गया C वेक्टर स्क्वायर प्लस A वेक्टर स्क्वायर माइनस 2C डॉट A इक्वल टू
8. This is further equal to c square plus mod ऑफ a की वैल्यू जो है यहां से क्लियर है कि √5 है, तो 5 हो गया -2 c डॉट a इज, क्योंकि हमने देखा था दिया हुआ था कि a डॉट c इज इक्वल टू मॉड c, तो ये बन गया 2c इक्वल टू 8, दैट इज c स्क्वायर -2c -3 इक्वल टू 0, दैट इज c इज इक्वल टू -1 और 3, लेकिन c -1 नहीं हो सकता, इसलिए c की वैल्यू हो गई 3. therefore you have got the choice D as the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k, b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, एंड c इज ए यूनिट वेक्टर coplanar with a and b. If c vector is perpendicular to a, then the vector c is to be found. आपको ये बात पता होगी कि a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर जो होता है ये a वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और b और c के प्लेन में होता है. ये जो पूरा वेक्टर होता है ये b और c के प्लेन में होता है और a वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और क्योंकि वेक्टर a के परपेंडिकुलर है और a और b के प्लेन में है, therefore c वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b, और ये डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि c यूनिट वेक्टर है, और प्लस माइनस भी लगाएंगे क्योंकि c वेक्टर इसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसकी उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है. तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस. अब वेक्टर ट्रिपल वाले फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो हमको मिलेगा फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड अपॉन मॉड ऑफ दिस, इसका मॉड. अब हम a डॉट बी और a डॉट ए निकाल के पूरा हम सिंप्लीफाई करेंगे. a डॉट बी की वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 3. a डॉट a की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4. ये a डॉट a और a डॉट b की वैल्यू आ गई. अब मैं वैल्यूज को यहां पुट कर रहा हूं तो आएगा 3a 4b अपॉन मॉड ऑफ 3a माइनस 4b. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2i प्लस j प्लस k माइनस 4. b हो गया i प्लस 2j माइनस k, i प्लस माइनस k अपॉन mod of this. This is equal to
2i minus 5j plus 7k upon mod of 2i minus 5j plus 7k। अभी हमने जो आंसर निकाला है इसका नेगेटिव भी यूज करेंगे। ये हो गया 2i minus 5j plus 7k upon under root 4 plus 25 plus 49। This is equal to 2 plus a dot b के अंदर आएगा 2 plus 2 minus 1। तो ये हो गया 2 plus 2 minus 1 that is 3। ये आ गई a dot b की वैल्यू। अब a dot a की वैल्यू क्या आएगी? a dot a यहां से हम निकाल रहे हैं 4 plus 1 plus 1 that is 4 plus 1 plus 1 that is equal to 6। a dot a और a dot b की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो c वेक्टर इज इक्वल टू 3a minus 6b upon mod of 3a minus 6b that is a minus 2b upon mod of a minus 2b। a minus 2b की वैल्यू आ गई 0i minus 3j plus 3k। तो I get minus 3j plus 3k upon mod of minus 3j plus 3k minus 3a plus 3k upon 3 into minus a plus k that is equal to minus j plus k upon रूट 2। और एक आंसर ये आया तो दूसरा आंसर इसका नेगेटिव भी पॉसिबल है दैट इज j minus k by root 2। This is the second possible answer। These are the two possible answer। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस a b and c form the sides bc ca and ab respectively of a triangle abc then you have to find the correct choice। मतलब कि एक ट्रायंगल है ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं। द वेक्टर ए इज अलोंग बी सी, द वेक्टर बी इज अलोंग सी ए और जे वेक्टर है सी। अब इस क्वेश्चन में वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाली चॉइस करेक्ट है, लेकिन मैं आपको सारी चॉइसेस को चेक करके दिखाऊंगा कि कौन सी चॉइस ठीक है और कौन सी गलत है। वैसे तो हमको बी चॉइस मिल गई तो मेरे को बाकी चॉइस चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं सबको चेक करूंगा। तो ये फर्स्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू द
फिगर ये ए, ये बी, ये सी, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। तो क्लियर है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूं तो आई गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। दैट इज आई गेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 और ये तो 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये जो है 0 होना, ये चॉइस पक्की बात है गलत हो गई। अब मैं सेकंड चॉइस को चेक करूंगा। अब मैं सेकंड चॉइस को चेक करूंगा। आपको याद होगा कि कोई भी ट्रायंगल हो और यदि वाला एंगल ए है और ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 BC साइन ए होता है या 1/2 AB साइन सी AC साइन बी होता है या 1/2 AB साइन सी बोल सकते हैं। अब ये तीनों मैग्नीट्यूड में तो क्लियरली बराबर हो गए, क्योंकि मॉड ऑफ 1/2 A क्रॉस B रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस triangle. Similarly, 1/2 mod of B cross C also represent the area of triangle. Similarly, 1/2 mod of C cross A. अब यदि मैं प्रूव कर दूं कि इन तीनों की डायरेक्शन भी सेम है तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, तो ए ऐसे हो गया, बी ऐसे हो गया, तो ए क्रॉस बी का मतलब स्क्रू को यहां रखो, ए से बी की तरफ घुमाओ तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ गई। बी क्रॉस सी की डायरेक्शन वो स्क्रू को यहां रखेंगे तो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस तरफ आएगी। सिमिलरली ये, तो इन तीन वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम हो गई और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, इसलिए ये तीनों वेक्टर्स सेम हो गए। क्लियर है, ये गलत है क्योंकि दिस इज नॉट श्योरली ट्रू, क्योंकि यदि ए और बी बाय चांस परपेंडिकुलर हुए तो ये 0 हो जाएगा, जबकि बी डॉट सी और सी डॉट ए 0 नहीं होंगे। मतलब कि यदि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो तीनों बराबर नहीं होंगे, जबकि स्टेटमेंट दे रखी है एबीसी आर साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल एबीसी, और ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए तीनों की डायरेक्शन सेम है, और जब तीनों की डायरेक्शन सेम है तो इनका सम जो है 0 नहीं हो सकता।
क्वेश्चन में कहा गया है लेट A, B, C and D are four vectors such that this is equal to 0. Let P1 and P2 are the planes determined by the vectors AB and CD respectively. Then the angle between the plane P1 and P2 is dash. अब A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D यदि 0 है तो इसका मतलब हो गया A क्रॉस B 0 है या C क्रॉस D 0 है या दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब A क्रॉस B तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि A और B ने मिलकर प्लेन P1 बनाया है और दोनों ने मिलकर भी प्लेन P1 बनाया है, तो दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो सकते और ये पैरेलल नहीं हो सकते इसलिए ये 0 हो नहीं सकता। सिमिलरली C क्रॉस D भी 0 नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्रॉस वर्ड 0 होने का मतलब A क्रॉस B और C क्रॉस D आपस में पैरेलल वेक्टर हैं और क्लियरली A और B ने सपोज ये वाला प्लेन बनाया है तो A क्रॉस B परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली C और D ने मिलकर ये वाला प्लेन बनाया है तो C क्रॉस D इस डायरेक्शन में होगा। अब दोनों का क्रॉस वर्ड 0 होने का मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल तभी हो सकते हैं यदि A क्रॉस B और C क्रॉस D पैरेलल वेक्टर हो जाएं। मतलब कि A क्रॉस B और C क्रॉस D पैरेलल हो गए मतलब कि प्लेन P1 and P2 are parallel vectors, parallel planes, hence angle between P1 and P2 is 0, that is A choice becomes the correct choice. इसमें कहा गया है कि ABC are unit coplanar vectors, तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? आपको ये पता होगा सपोज P vector is equal to alpha 1 I plus beta 1 J plus gamma 1 K है। Q जो है वो alpha 2 I beta 2 J gamma 2 K है। R equal to alpha 3 I beta 3 J plus gamma 3 K है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ PQR will be alpha 1 beta 1 gamma 1 alpha 2 beta 2 gamma 2 alpha 3 beta 3 एंड गामा 3। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसी का मैं एक्सटेंशन बता रहा हूं कि यदि आई जे के की जगह सपोज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी होता, मतलब कि पी वेक्टर होता अल्फा 1 ए बीटा 1 बी गामा 1 सी, Q equal to alpha 2 A beta 2 B gamma 2 C, R vector is equal to alpha 3 A beta 3 B gamma 3 C होगा। तो इस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट will be equal to determinant alpha 1 beta 1 gamma 1 alpha 2 beta 2 gamma 2
अल्फा 3, बीटा 3, गामा 3 into STP ऑफ ABC। मतलब कि इसी के अंदर into STP ऑफ ABC कर दिया जाए तो we get the scalar triple product of PQR when PQR are in terms of A vector, B vector and C vector। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सपोज ये है P वेक्टर, ये है Q वेक्टर और ये है R वेक्टर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ PQR will be equal to 2 minus 1 0, क्योंकि इसमें C नहीं है और इसमें इसको लिख सकते हो 0A प्लस 2B माइनस C और इसको लिख सकते हो -1 प्लस 0B एंड 2C इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC और दिस इज इक्वल टू, अब इस डिटरमिनेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सब कुछ तो मैंने केवल फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। एक्चुअली मैं शुरू में ही जानता था कि आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि ABC कोप्लेनर यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो ये चीज तो फिर 0 आनी ही थी। ABC का स्केलर ट्रिपल 0 होना ही था क्योंकि ABC आर कोप्लेनर। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो मर्जी हो, आंसर इज 0, हेंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ PQR बिकम्स 0। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि A, B and C are 3 given vectors, तो STP of ABC depends on you have to find the correct choice। तो A, B, C according to formula is 1 0 minus 1 I minus K। It is X 1 minus X, C is Y X and 1 plus X minus Y। This is further equal to 1 X Y 0 1 X। इस कॉलम को मैं इस कॉलम में ऐड कर रहा हूं तो आ जाएगा 0 1 एंड 1 प्लस X। फर्दर अब इस कॉलम में से ये वाला कॉलम सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई गेट 1 X Y 0 1 X 0 0 and 1। This is equal to 1 and neither on X nor on Y, क्योंकि आंसर में X Y दोनों ही नहीं है, तो इसलिए the value of STP of ABC depends neither on X nor on Y, therefore C choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि if ABC are unit vectors then the value of this does not exceed, you have to find the correct choice। ABC यूनिट वेक्टर्स हैं तो इस बात को यूज करते हुए हम जानते हैं
दिस इज इक्वल टू, दैट इज ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a dot b, that is 2 minus 2 into a dot b. Similarly, mod of whole square is equal to 2 minus 2 into b dot b. Similarly, 2 minus 2 into c dot a. अब तीनों को मैं ऐड कर देता हूं तो आई गेट मॉड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2 into a dot b plus b dot c plus c dot a. तीनों को मैंने ऐड कर दिया है। और क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया था डज नॉट एक्सीड, मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने निकालनी थी, तो ये पूरा मैक्सिमम तब होगा जब इतना पार्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। और उसको मिनिमाइज करने के लिए ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कई बार करते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर स्क्वायर प्लस b वेक्टर स्क्वायर प्लस c वेक्टर प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। ये हम जानते हैं क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर या वेक्टर का स्क्वायर एक ही बात होती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज श्योर टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, therefore I get a square plus b square plus c square plus 2 into a dot b plus b dot c plus c dot a is greater than or equal to 0। इन तीनों की वैल्यू 1 है, तो a dot b plus b dot c plus c dot a is greater than equal to माइनस 3/2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस 3/2। तो यहां पे मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर दूं तो पूरा मैक्सिमम बन जाएगा। तो आएगा आंसर 6 माइनस 2 इंटू माइनस 3/2, दैट इज 9। Therefore, the value of this is maximum equal to 9। इस क्वेश्चन में कहा गया है if a and b are two unit vectors such that a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other, then the angle between a and b is to be found। क्योंकि a plus 2b और 5a minus 4b परपेंडिकुलर हैं, hence I can say a plus 2b dot 5a minus 4b is equal to 0, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर दे रखे हैं। तो a और b यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो आएगा 5 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 10 इंटू a डॉट b माइनस 4 इंटू
a dot b minus 8b square equal to 0, और a vector square या magnitude square is same, therefore I get 5 plus 6 into a dot b minus 8 equal to 0, hence I get a dot b equal to 1 by 2, and this means 1 into cos theta 1 by 2 theta is equal to 60 degree, hence B choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है V vector is equal to this, W vector equal to this, and U is a unit vector, then the maximum value of scalar triple product of UVW is dash. तो scalar triple product, this can be clearly written as U dot V cross W, and this is equal to U dot V cross W is fixed, because V vector fixed है, W vector fixed है, U के बारे में केवल इतना दे रखा है कि U is a unit vector, तो हमने पहले V क्रॉस W को कैलकुलेट करना होगा. ये आएगा I J K 2 1 minus 1 1 0 3. This is equal to 3i minus 7j minus k. ये मेरे को मिल गया V क्रॉस W की वैल्यू. हमने ये वाली वैल्यू यहां रख दी, 3i minus 7j minus k. This is equal to mod U into mod of 3i minus 7j minus k into cos theta. Theta is the angle between U and this. Mod of U is 1, or this is equal to 9 plus 49 plus 1 into cos theta, that is under root 59 into cos theta is less than equal to under root 59. Therefore, the correct choice is C.